Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में बने हुए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वहां पर एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। और चुनाव के बावजूद जो है दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार घोसी विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, तो कौन चुनाव जीतेगा, इन थोड़े आंकड़ों पर मैं विश्लेषण करने वाला हूं और आपको पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं पहले हम लोग 2017 के विधानसभा चुनाव में। जी हां, 2017 का घोसी विधानसभा चुनाव होता है, तो वहां पर फागू चौहान को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है। ठीक है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से अब्बास अंसारी के बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो बीजेपी के फागू चौहान को मिलता है 88,000 वोट, अब्बास अंसारी को 81,000 वोट मिलता है, यानी कि 7,000 वोट से अब्बास अंसारी हार जाते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह को भी मिलता है 59,000 वोट। समझ रहे हैं, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से, जो कि तीसरे नंबर पर थे। तो ये आंकड़ा हमारे अब्बास अंसारी बीएसपी में दलित वोटर्स भी होंगे और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अब्बास अंसारी को वोट खुलेआम तौर पर दिए होंगे। तो यहाँ पर आंकड़ा 7,000 का था, बहुत ज्यादा नहीं है। अब 2019 का उपचुनाव आता है, तो उपचुनाव जब आता है तो वहां पर विजय राजभर, फागू चौहान विजय राजभर चुनावी मैदान में उतरते हैं और विजय राजभर को बीजेपी उतारती है। इसके अलावा सपा से सुधाकर सिंह लड़ते हैं और बसपा से अब्दुल कैमूर अंसारी लड़ते हैं। तो वहां पर बीजेपी जीत जाती है। विजय राजभर 68,000 वोट पाते हैं, सुधाकर सिंह 66,000। लड़ाई तगड़ी होती है, 2,000 वोटों का डिफरेंस होता है, लेकिन यहां पर बीएसपी खेल बिगाड़ती है। अब्दुल कैमूर अंसारी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट है, उनको भी 50,000 वोट मिल गया था और कांग्रेस से राम मंगल यादव थे जो कि लगभग 11,000 वोट। तो अगर यहाँ पर बसपा जो मुस्लिम वोट्स है, अगर वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता और यादव का जो कांग्रेस काटी है, अगर वो वोट सुधाकर सिंह को मिलता, तो ऐसे ही जो है वहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। अब बात आता है आपका 2022 का विधानसभा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गए समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान को सपा टिकट देती है और बीजेपी के विजय राजभर चुनावी मैदान में उतरते हैं। बसपा भी अपना कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस भी कैंडिडेट उतारती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान जो है 1,08,000 वोट पाते हैं। विजय राजभर को महज 86,000 वोट मिलता है। तकरीबन जो है अगर मैं बात करूं तो 86, 14, 8, 22,000 वोट से दारा सिंह चौहान जीत जाते हैं। लेकिन बसपा यहां पर एक अहम फैक्टर होती है, वसीम इकबाल को 54,000 वोट मिलता है, यानी कि मुस्लिम का वोट जो है लगभग बड़ी संख्या में है, 60-70,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो यहां पर है। अब बात कर लेते हैं कि 2023 का जो उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें क्या स्थिति है। तो उसमें स्थिति यह है कि सुधाकर सिंह को सपा दे रही है, बीजेपी से दारा सिंह चौहान हो गए हैं। अब दारा सिंह चौहान भाई समाजवादी पार्टी से जीते हैं, फिर बसपा, फिर बीजेपी में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन अगर योगी जी मंत्री बना देते हैं तो वो गुस्सा वहां पर बैलेंस कर सकते हैं। रही बात वोट बैंक की, तो बीएसपी अभी तक कैंडिडेट खड़ा नहीं की है। अगर बीएसपी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, यादव का और मुस्लिम का वोट बैंक अगर इंटैक्ट होता है, तो यहां पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त तरीके की हो जाती है। लेकिन दारा सिंह चौहान के लिए यहां पर एक फैक्टर और होता है कि जो यहां पर राजभर वोटों की संख्या काफी तगड़ी है, ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हो गए हैं, तो वहां पर राजभर भी खेला कर सकते हैं। अगर राजभर की बात ना माने, तो फिर अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो सुधाकर सिंह की जीत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा है, वो आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला होगा। लेकिन जिसकी सरकार होती है उसका दबदबा होता है, और अगर दारा सिंह चौहान को मंत्री बना दिया जाता है तो फिर माशाल्लाह क्या ही कहना है। बाकी आपको क्या लगता है, घोसी उपचुनाव पर कौन जीतेगा, बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में।